हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। सो इस वीडियो में मैं चारकोल पेंसिल का यूज़ करके रियलिस्टिक बियर ड्रॉ करूँगा। सो ब्लेंडिंग के लिए मैं ब्रश यूज़ कर रहा हूँ और डिटेलिंग के लिए मैं टॉम्बो मोनो ज़ीरो इरेज़र यूज़ कर रहा हूँ। सो चलो शुरू करते हैं। सो ये है हमारा रेफरेंस पिक। तो अभी हम इस रेफरेंस पिक का हेल्प से हेयर को अच्छे से ऑब्जर्व करके उसे ड्रॉ करेंगे। तो मैं यहाँ पे सॉफ्ट चारकोल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जब भी चारकोल पेंसिल से काम करना स्टार्ट कर रहे हैं तो आप हमेशा एक बात का ध्यान रखिए कि आपका चारकोल पेंसिल एकदम पॉइंटेड होना चाहिए और अच्छे से शार्प होना चाहिए। और जब वो एक बार शार्प हो जाए तब आप उसका यूज़ करके हेयर में काम कर सकते हैं। तो हेयर में काम करने के लिए सबसे पहले तो आपको हेयर की डायरेक्शन को ऑब्जर्व करना है रेफरेंस पिक से, और उसी डायरेक्शन में लाइट प्रेशर के साथ स्ट्रोक्स लगाना है। ये हमारी पहली लेयर है तो इसीलिए इसको एकदम हम लाइट रखेंगे। इसमें ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करेंगे, एकदम हल्के प्रेशर से बस खाली हेयर की लाइनिंग में काम करेंगे। और हेयर की लाइनिंग में काम करने के लिए आप ऑब्जर्वेशन में ध्यान दीजिएगा और हेयर की डायरेक्शन में ध्यान दीजिएगा। ये दो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसके बाद ही आप स्ट्रोक्स लगाइएगा। हम हेयर को रियलिस्टिक बनाने के लिए उसमें लेयर बाय लेयर काम करेंगे। तो ये अभी हमारा पहला लेयर है, इसीलिए इसमें काम करने के लिए हम पेंसिल का प्रेशर एकदम नॉर्मल रखेंगे और नॉर्मल प्रेशर के साथ इसमें अप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट लेयर पे हमारा काम हो गया है। तो अब मैं यहाँ पे इसे ब्लेंड करूँगा। तो ब्लेंडिंग करने के लिए मैं यहाँ पे ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ। ब्रश का यूज़ करके आपको इस पूरे पार्ट को अच्छे से एकदम ब्लेंड कर लेना है। और ब्लेंडिंग आपको एकदम यूनिफॉर्म वे में करना है, कहीं ज़्यादा कहीं कम नहीं होना चाहिए, एकदम इक्वल होना चाहिए हर जगह। तो इसके लिए आपको एकदम आराम से पेशेंटली होके करना पड़ेगा। सो हमारा ब्लेंडिंग का काम हो गया है। तो अब हम लेयर अपग्रेड करेंगे। तो अब मैं सेकेंड लेयर पे काम कर रहा हूँ। तो इस बार हम पिछले लेयर से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे और रेफरेंस पिक में हेयर को ऑब्जर्व करेंगे, उसकी डार्क एरिया पे ध्यान देंगे। जहाँ जहाँ डार्क है वहाँ एकदम ज़्यादा प्रेशर के साथ अप्लाई करेंगे और जहाँ जहाँ लाइट है वो पार्ट को एज इट इज़ छोड़ देंगे। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत मैटर करता है, इसीलिए आपको एकदम अच्छे से ऑब्जर्व करना होगा और ध्यान देना होगा लाइट पार्ट में और डार्क पार्ट में। आप जब भी कोई भी हेयर ड्रॉ कर रहे हो तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि हेयर जो होता है वो कभी भी स्ट्रेट नहीं होता है। बिगिनर हमेशा ये गलती करते हैं कि जब वो हेयर ड्रॉ करते हैं तो वो इसे स्ट्रेट ड्रॉ कर देते हैं, तो उसका जो आउटकम होता है वो रियलिस्टिक नहीं आता है। तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है। हेयर नॉर्मली कर्ली होता है, कुछ कुछ एक्सेप्शनल केस में वो स्ट्रेट हो सकता है, लेकिन फिर भी पूरा स्ट्रेट नहीं होगा। तो ये आपका ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है। आपको रेफरेंस पिक को अच्छे से ऑब्जर्व करना आना चाहिए। आप जब भी चारकोल के साथ काम करते हैं तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि चारकोल जो होता है वो पेपर में स्प्रेड होता है, तो इससे आपका आर्टवर्क का जो आउटकम है वो ख़राब हो सकता है। तो इसीलिए आप कोई भी पेपर का यूज़ करें और उसके ऊपर अपना हाथ रख के चारकोल अप्लाई करें, जिससे कि चारकोल पेपर में स्प्रेड भी नहीं होगा और आपका आर्टवर्क भी एज इट इज़ रहेगा। तो इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो हमारा पहला लेयर के बाद अब दूसरा लेयर में काम हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पे ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ। तो ब्रश का यूज़ करके फिर से हम एकदम यूनिफॉर्म वे में पूरे हेयर को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ब्रश से हेयर को ब्लेंड करने का प्रोसेस बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए आप इसको एकदम अच्छे से करें। आपको ये ध्यान देना है कि कोई भी एरिया छूटना नहीं चाहिए, सब एरिया कवर होना चाहिए। जब आपका हेयर अच्छे से ब्लेंड होगा तभी आपका जो आउटकम है वो एकदम रियलिस्टिक आएगा। तो इसीलिए ये प्रोसेस बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसी से आपका हेयर का आउटकम डिटरमाइन होगा। तो आपको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है सारे पार्ट को। सो हमारा हेयर में ब्लेंडिंग का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पर टॉम्बो मोनो इरेज़र का यूज़ करके हेयर में हाइलाइटिंग करूँगा। तो हाइलाइटिंग करने के लिए आपको सबसे पहले तो रेफरेंस पिक में ध्यान देना है और उसमें आपको जो जो पार्ट में वाइट है या फिर जो जो पार्ट में हाइलाइटिंग आप कर सकते हैं उस पार्ट में ध्यान देना है। और टॉम्बो मोनो इरेज़र का यूज़ करके आपको हेयर में हाईलाइट कर लेना है। हाइलाइटिंग करने से हेयर का जो आउटकम होगा वो और भी ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगा और ओवरऑल जो इसका आउटकम है वो एनहांस हो जाएगा। तो हाइलाइटिंग में आपको हमेशा ध्यान देना है।
सो जब हमारा हेयर में हाईलाइटिंग का काम ख़त्म हो जाएगा तो मैं बड़े साइज का इरेज़र यूज़ करके जो भी हमारा चारकोल स्प्रेड हो गया है हेयर के अराउंड, तो मैं उसको इरेज कर लूँगा। तो अब मैं यहाँ पे मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ और इसको यूज़ करके मैं जो भी हेयर के साइड में डिटेलिंग्स है और जो भी माइन्यूट हेयर्स है उन सब को इससे मैं ड्रॉ कर लूँगा। सो इसी तरह से आपको हर एक डिटेलिंग को अच्छे से ऑब्ज़र्व करके ड्रॉ कर लेना है और इसके बाद हमारा हेयर का काम कंप्लीट और ये है हमारा फाइनल आउटकम। सो अगर आप इसके बाद हेयर में और डिटेलिंग ऐड करना चाहते हैं तो आप वाइट जेल पेन का यूज़ करके इसमें डिटेलिंग कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू। सो इफ़ यू हैव एनी सजेशन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. So see you in the next video. Till then, keep practicing, keep creating, live, love, create.